12 साल के देवर का इतना देखकर मैं वहीं पर मेरी हालत खराब। नमस्कार दोस्तों, अगर आज की इस कहानी को आप पूरी लास्ट तक सुन लेते हैं तो आप अपने हाथ से बिना एक्सरसाइज किए हुए नहीं रह पाएंगे। मेरा नाम काजल है और मेरी उम्र लगभग 28 साल है। मेरे घर में मैं और मेरे साथ मेरे देवर रहते हैं। मेरा घर दिल्ली में भी है, वहाँ पर मेरे पति और मेरे ससुर एक साथ रहते हैं। एक दिन की बात है, जब मेरी सास अपने दिल्ली वाले घर पर गई हुई थी, तब मेरे घर पर मैं और मेरे देवर जी ही थे। क्योंकि मेरे देवर अपनी पढ़ाई करने के लिए गांव पर रहते हैं, गांव के कुछ दूर पर ही कोचिंग करने गए हुए थे। उनको आते आते शाम हो गई थी, तभी घर पर आते हैं और बोलते हैं कि भाभी आप आज क्या बना रही हो। मैं बोली कि बस सब्जी रोटी। तभी मेरे देवर जी बोलते हैं कि भाभी मैं नहा कर आता हूँ। तभी मेरे देवर जी नहाने के लिए चले जाते हैं और वो नहाते समय मुझे बोलते हैं कि भाभी जरा मेरा गमछा मेरे पास लाकर दे दो। मैं बोली कि अभी लाई, मैं उनको गमछे दे ही रही थी। तभी मैं देखी कि उनका तो बहुत बारा हो गया है। मैं उनसे पूछने ही वाली थी, तभी मैं सोची कि जरा फिर से देखती हूँ। फिर मैं अपने घर के पीछे वाले खिड़की से जाकर देखने लग जाती हूँ। तभी मैं देखती हूँ कि मेरे 12 साल का देवर जी का इतना कैसे हो सकता है। ये सब देखकर मेरी तो पूरी तरह से हालत खराब हो गई थी। फिर मेरे देवर जी बोलते हैं कि भाभी आप कहाँ चली गई थी। मैं बोली कि बस बाहर गई थी। तभी मेरे देवर जी खाना खाकर सोने के लिए चले जाते हैं। ये सब देखकर मेरे दिमाग में एक ही बात चल रही थी कि मैं अपने देवर जी से अपनी काम कैसे भी करवा लूं, क्योंकि इतना तो मेरे पति जी का भी नहीं है और वह जब काम करते हैं तो पूरी तरह से मुझे काम करके खुश नहीं रख कर पाते हैं। रात के लगभग 2 बजे थे, तभी मैं अपने देवर जी के कमरे के पास जाती हूँ और धीरे से उनके खिड़की से देखने लग जाती हूँ कि मेरे देवर जी क्या कर रहे हैं। तभी मैं देखती हूँ कि मेरे देवर जी तो अपने हाथों से ही अपना एक्सरसाइज कर रहे थे। ये सब देखकर मैं सोची कि मैं अभी अपने देवर जी से अपना काम करवाने के लिए चली जाती हूँ। फिर मेरे देवर जी मुझे देख लेते हैं। ये सब देखते हुए तभी मेरे देवर जी मेरे कमरे के अंदर आते हैं और बोलते हैं कि भाभी मेरे कमरे में आप क्या देख रही थी। मैं बोली कि आप जो कर रहे थे वही मैं देख रही थी। ये सब सुनकर मेरे देवर जी बोलते हैं कि भैया आपको खुश नहीं रख पाते हैं क्या। तभी मैं बोली कि आपके भैया जी का इतना थोड़ी ना है कि वो मुझे काम करके खुश कर सके। भाभी आप क्या चाहती हैं। मैं बोलती हूँ कि मैं चाहती हूँ कि आप मेरा काम करें और मुझे खुश भी कर दें। मेरे देवर जी बोलते हैं कि ठीक है भाभी, मैं आपका आज काम कर दूंगा। तभी मेरे देवर जी मेरा काम करना स्टार्ट कर देते हैं। कुछ देर काम करने के बाद मेरे देवर जी बोलते हैं कि भाभी तेज तेज करूं क्या। तभी मैं बोलती हूँ कि हाँ। तभी मेरे देवर जी बहुत जोर जोर से काम कर रहे थे। कुछ देर बाद हम दोनों की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है काम करते करते।